हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो सेक्शन में हम लोग बात करने वाले हैं 10th क्लास के संस्कृत के सप्तम पाठ के नीति श्लोकों के पाठ से संबंधित सभी प्रश्न उत्तरों के बारे में। तो आइए जानते हैं उन सभी प्रश्न उत्तरों को। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप संस्कृत के सभी पाठ्य का लिखित नोट्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे सबसे ऊपर अपने फेसबुक का लिंक भी दिया हुआ है, आप वहां से भी फॉलो कर सकते हैं। वहां भी मैं वीडियो अपलोड करते रहता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो सेक्शन को। सबसे पहले हम लोग जानते हैं मौखिक प्रश्न उत्तरों के बारे में। मौखिक प्रश्न उत्तरों के बारे में सबसे हमारा पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम वदत, मतलब कि एक शब्द में हमें उत्तर देना है। पहला है विदुरः कः आसीत्। विदुर कौन थे? तो जब इसका हमने व्याख्या आपको बताया था, अगर आपने उस व्याख्या को नहीं देखा है तो हम ऊपर वीडियो के सबसे आई बटन में हम उसका लिंक दे देते हैं। पहले आप उस वीडियो को देखें, क्योंकि आपके एग्जाम में श्लोक का अर्थ लिखने को भी आता है। तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देखें, तभी आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। तो विदुर कौन थे? तो धृतराष्ट्र के राज्यसभा में एक नीतिज्ञ थे, एक नीतिकार थे। यही एक ऐसे व्यक्ति थे कि उस द्यूत सभा में उस सभा को छोड़ के जाने वालों में से पहला व्यक्ति है जो जब द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था। तो विदुर एक नीतिज्ञ थे। तो आइए अगले सेक्शन के तरफ हम लोग बढ़ते हैं, अगले प्रश्न के तरफ। हमारा ख प्रश्न है बाबू, मूढ़ चेता नराधमा कस्मिन् विश्वसिति, यानी कि किस प्रकार के व्यक्ति मूर्ख होते हैं जो विश्वास करते हैं। तो हमने आपको बताया था, अनाहुता परिविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़ चेता नराधमा, यानी कि वैसे व्यक्ति जो बिना बुलाए प्रवेश करता है या आता है, दूसरे बिना पूछे बहुत बातें करता है और विश्वासी आदमी पे विश्वास करता है, वो सबसे मूर्ख व्यक्ति होता है। तो विश्वसिति यानी कि अविश्वासी आदमी पे विश्वास करता है, वो सबसे मूर्ख व्यक्ति होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उत्तम शांति का। उत्तम शांति क्या है? तो हमने आपको बताया था बाबू कि यह घटना उस समय की है जब युद्ध का चरण शुरू होने वाला है और धृतराष्ट्र का मन उद्विग्न है, व्याकुल है। तो उस स्थिति में शांति को परिभाषित करते हुए उन्होंने बताया, एको धर्म परम श्रेयः क्षमय का शांतिरुत्तम विद्वय का परमा तृप्ति अहिंसा के सुखावह। अगर आप शांति चाहते हैं तो क्षमा करना सीखिए, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा क्षमा। अगला प्रश्न है तृप्ति क्या है? तो अभी उसी श्लोक में हमने बताया विद्वय का परमा तृप्ति, यानी कि विद्या की प्राप्ति कर लेना क्या है? तृप्ति है, यानी संतुष्टि है। अगला प्रश्न है बाबू, नरकस्य किदम द्वारम परिगणितम, यानी नर्क के द्वार खोलने की कितनी विधियां हैं? तो नर्क के द्वार खोलने की 3 विधियां हैं। कौन कौन? काम, क्रोध और लोभ। विद्या केन रक्षते, विद्या की रक्षा कैसे होती है? तो 7वां श्लोक है बाबू, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मिर्ज्या रक्षते रूपम कुलम वृतेन रक्षते, यानी विद्या की रक्षा योग से होती है, साधना वाला योग नहीं। यहाँ पे योग का मतलब होता है अभ्यास, यानी विद्या की रक्षा अभ्यास से होती है। आपको बताया गया भी एक श्लोक भी है, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान रस्सी आवत जात के शिल पर पड़त निशान। हमें अभ्यासरत रहना चाहिए, हमें कार्य करते रहना चाहिए। अगला है विनयम विनय कम हंति, विनयम कह हंति, विनय
किसका नाश करता है? अकृत्रिम, यानी हमारे अपयश को दूर करता है। क्या? विनय। अगला प्रश्न है श्लोकांश योजित्वा वदत्, यानी श्लोक का अंश दिया हुआ है, बाकी के अंश को खाली जगह में आपको भर देना है। तो पांचवा श्लोक है आपको बाबू, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशमत्मनम काम क्रोध अस्त्या लोभस्तमस्तादेत त्रयम त्यजते। अर्थात यहाँ पे हो जाएगा नाशात्मनम और यहाँ पे होगा लोभस्तमाते तत्। अर्थात नरक के द्वार खोलने की 3 विधियां हैं, काम, क्रोध और लोभ, इसलिए इसे त्याग कर देना ही उचित है। अगला प्रश्न है, फिर उसी तरह हमने अभी आपका इसका श्लोक आपको बताया था, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मिर्जिया रक्षते रूपम कुलम वृतेन रक्षते। अर्थात सत्य से धर्म की रक्षा होती है, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है तथा श्रृंगार से रूप की तथा अच्छे आचरण व्यवहार से कुल की रक्षा होती है। आइए अगले प्रश्न को, लिखित प्रश्न है बाबू पहला, इसका भी एक पद में ही उत्तर देना है। एक पदेन उत्तरम वदत् केषाम तत्वज्ञः पंडित उच्यते। किसे पंडित कहा गया है? यानी तत्वज्ञ मतलब होता है ज्ञाता, जानने वाला। किसके बारे में? सर्वभूतानाम, सभी प्राणियों के बारे में जानने वाले को पंडित कहा गया। अनाहुतः कः प्रविशति, बिना पूछे हुए कौन प्रवेश करता है? मूढ़चेता नराधमः, जो मूर्खों में सबसे नीच होता है, मूर्ख होता है, वही बिना बुलाए प्रवेश करता है। धर्म केन रक्षते, धर्म से किसकी रक्षा? धर्म की रक्षा किससे होती है? तो धर्म की रक्षा सत्य से होती है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्षमा कम हंति, क्षमा किसकी नाश करता है? तो क्रोध का। सुखावह का, सुख क्या है? सुख कैसे प्राप्त होती है? तो सुख हमें अहिंसा से प्राप्त होती है। ये सभी बातें विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ। नरकस्य त्रिविधम द्वारम कस्य नाशमतनम, तो नरक में की भेजने के 3 द्वार जो खोलती है वो किसका नाश करता है? तो आत्मा की शांति का नाश कर देता है। तो वही इसका सही आंसर होगा आत्मनम। किन षड्दोषा हतव्य, किसके 6 दोषों की हत्या कर देनी चाहिए? तो पुरुष के 6 दोषों का हत्या कर देने चाहिए। कौन कौन? निंद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोध, आलस्यम, दीर्घसुतता। अर्थात नींद, तंद्रा माने पेट भर के खाना, भय मतलब डर, क्रोध, आलस्य और दीर्घसुतता। दीर्घसुतता मतलब काम को टालना। ये सभी हमने व्याख्या में अच्छे तरह से आपको बताया है। अब बाबू मोस्ट VVI प्रत्यय आपको हर हाल में इसको ध्यान से देखना है, नोट्स बनाना है। ये हमारा बहुत ही अच्छा प्रत्यय और रनिंग प्रत्ययों में से एक है कितने प्रत्यय। तो आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। उदाहरण अनुसृत्य कृत्न प्रत्यय योगेन शब्द निर्माण करणीयम, यानी उदाहरण के अनुसार कृत्न प्रत्यय से शब्द का निर्माण कीजिए। जैसे उदाहरण दिया हुआ है भूधन कृत्न, तो इसका उत्शब्द बनाया हुआ है भूति। आखिर इसका माजरा क्या है, ये कैसे हुआ है? तो आइए हम लोग कितने प्रत्यय को जानने से पहले, शब्द निर्माण करने से पहले कुछ इसके विशेष नियम हैं, उस नियमों को जानते हैं। सबसे पहला नियम है बाबू कितने प्रत्यय का। यह भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए धातु प्रत्यय का प्रयोग होता है। दूसरा नियम है बाबू कितने प्रत्यय, यहाँ पे हमने ती लिखा है क्योंकि शब्द के अंत में ती रहेगा ही रहेगा। और जो प्रत्यात्म प्रत्यय माने कि कितने प्रत्यय से जिस शब्द का अंत होता है वो शब्द हमारा स्त्रीलिंग होते हैं। यानी स्त्रीलिंग प्रत्यय है कितने, कौन सा प्रत्यय हुआ? स्त्रीलिंग प्रत्यय हुआ। अगला है
धातु में गुण या वृद्धि नहीं होता है, यानी कि जो धातु में वर्ण होते हैं उसमें वृद्धि नहीं होगी। अगला है कितने प्रत्यय शब्द मति रूप के अनुसार चलते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए मति जो है इकारांत स्त्रीलिंग है, इससे ये भी कन्फर्म हो जाता है कि कितने प्रत्यय जो है स्त्रीलिंग है। वो मति रूप क्या है, वो तो मति रूप आपको मालूम नहीं है तो हम आपको हिंट्स देते हैं कि मति रूप इकारांत स्त्रीलिंग में चलता है। कौन? मति मति मतयः, मतिम मति मति इत्यादि इस तरह का उसका रूप चलता है। तो कितने प्रत्यय का रूप कैसे चलता है? मति रूप के अनुसार। मति मतलब होता है बाबू बुद्धि। एक बात और विशेष रूप से ध्यान देने वाली जो हमने आपको नोट के माध्यम से समझाया है, अगर कितने प्रत्यय का प्रयोग आप कर रहे हैं तो यदि अंतिम वर्ण आ है तो ओ चेंज होता है छोटी ई में, च या क है तो ओ बदलता है क में, म है तो वो बदलता है न में। लेकिन यहाँ पे एक और बात हमें ध्यान देने वाली है, वो क्या है कि कभी कभी हमारा म और न का कहीं कहीं लोप हो जाता है। इसका कोई विशेषाधिकार नहीं है, जब प्रैक्टिस करिएगा तो ऑटोमेटिक आप समझ लीजिएगा। द बदलता है त में और ध बदलता है द में। तो आइए अब आपके पाठ्य पुस्तक में दिए प्रश्नों को हल करते हैं, साथ ही साथ हम आपको एक्स्ट्रा भी करके दिखाएंगे। आइए शुरू करते हैं आपके अगला प्रश्न। जैसे गम, गम हमारा धातु है बाबू और इसमें हमने जोड़ा कितने प्रत्यय। तो हमने अभी आपको बताया कहीं कहीं म और न का लोप हो जाता है और कितने के लिए, कितने प्रत्यय के लिए तो आ गया, इसलिए हमारा शब्द बना गति है। अह का मात्रा हमें हर हाल में देना ही देना है। अगला है बाबू सम, यानी सम। सम यानी म किस में बदलता है? न में। तो देखिए स के बाद आया है न और कितने के लिए होता है ती। तो सम में अपने ने कितने प्रत्यय जोड़ा तो बना शांति। तृप्त धन कितने प्रत्यय, तो त्रि और आधा प है तो ये आया प और साथ साथ कितने प्रत्यय हुआ तो ओ हुआ ती। कितने के लिए? ती। तो बना तृप्ति। राम धन कितना, यानी हमारा शब्द बनेगा कितने के लिए ती और रम यानी म का क्या होगा? लोप हो जाता है, इसलिए बना हमारा रति। अगला है बाबू श्रम धन कितने प्रत्यय, यानी श्रम यानी कितने, तो बनेगा हमारा श्रुति। यानी श्रम से क्या बनेगा बाबू? श्रुति। समाधान रिध धन कितने, तो देखिए यहाँ पे है री तो म अंतिम वर्ण में री का मात्रा बनाएगा तो बनेगा मृ। और ध हमने बताया कि ध बदलता है द में, तो ये आधा ध किस में बदल गया? द में। तो बना हमारा शब्द समृद्धि। सेम वे वृद्ध धन कितने प्रत्यय, तो ब्री और ध बदलता है किसमें? द में। तो बना हमारा शब्द वृद्धि। नी धन कितने प्रत्यय से बना? नीति। ये ती जो है हमें विसर्ग का मात्रा हर हाल में देना ही देना है। अगला है हन धन कितने प्रत्यय, तो कितने के लिए ती और ह न है तो न, तो शब्द बना हमारा हंती। क्री धन कितने प्रत्यय, यानी क्री और कितने के लिए ती, तो बना कृति। आइए हम आपको और एग्जाम्पल देते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल आ हमारा उपसर्ग है और इस ए है हमारा हु और इसमें जोड़ रहे हैं हम कितने प्रत्यय, क्या? कितने प्रत्यय। तो आ हमारा उपसर्ग है, कोई चेंजिंग नहीं, हु और कितने के लिए ती, तो शब्द बनेगा हमारा
आहुति। आइए एक और एग्जाम्पल आपको देते हैं। प्र हमारा उपसर्ग और आप धन कितन, तो बनेगा प्र में जोड़ेंगे आ का मात्रा तो बनेगा प्रा, आधा प, आ कितने के लिए ती, तो शब्द बनेगा हमारा प्राप्ति। आइए एक और एग्जाम्पल देते हैं। यूज, यूज धन कितन, तो हमने आपको बताया जो बदलता है क में, तो यू और जो के बदले क और कितने के लिए ती और अह का मात्रा, तो बनेगा युक्ति। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं आपका। आस्था धन कितने प्रत्यय, तो आ किस में बदलता है? छोटी ई में, छोटी ई में बदलता है, तो अ और थ यानी छोटी का मात्रा स्थिति और कितने के लिए ती, तो बनेगा स्थिति। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगला प्रश्न हमारा कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलना है। जैसा कि आप इंग्लिश में पढ़े होइएगा एक्टिव टू पॉसिव और पॉसिव से एक्टिव, उसी तरह जिस तरह कितने प्रत्यय के बारे में बताया, उसी तरह आपको वाच्य परिवर्तन के लिए भी कुछ रूल्स है, इसलिए हम आपको अगली वीडियो में उसको बताएंगे। साथ ही साथ इस वीडियो का पीडीएफ फाइल हम अपने सेकंड पार्ट वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।